श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग कल्याण 7 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया, साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया। भावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तज निज पद लिया। भावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तज निज पद लिया। साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया। भूंडो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विध छाड़ी। भूंडो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विध छाड़ी। शुभ सो अशुभ सकल तजरीता, सूरत साहेब दिस गाड़ी। शुभ सो अशुभ सकल तजरीता, सूरत साहेब दिस गाड़ी। साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया, साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया। लाज शरम जुग मर्यादा, ए मोह मन नहीं भावे। लाज शरम जुग मर्यादा, ए मोह मन नहीं भावे। सायब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घट आवे। सायब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घट आवे। साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया। तीन लोक की नंदत बंदत, एक न मानु काई। तीन लोक की नंदत बंदत, एक न मानु काई। कह सुख राम सतगुरु माने, ऐसी चीज बताई। कह सुख राम सतगुरु माने, ऐसी चीज बताई। साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया, साधो भाई मैं तो शीस उकरड़ी किया। शांतिलाल जी आपका कैमरा बंद कर दीजिए। कैमरे के निशान पे क्लिक कर दो, क्रॉस आ जाएगा। कैमरा आपका नहीं दिखेगा, वीडियो नहीं दिखेगा आपका। माइक तो बंद है, वीडियो के निशान पे भी क्लिक कर दो, क्रॉस आ जाएगा, वीडियो बंद हो जाएगा। नीचे दो निशान आ रहा है ना, एक पे कैमरा बना हुआ है, कैमरे पे आप क्लिक कर दो, क्रॉस आ जाएगा, तो आपका वीडियो नहीं आएगा। शांतिलाल जी अजमेरा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, किनसे फरमा रहे हैं? साधना करने वाले जनों से फरमा रहे हैं। क्यों फरमा रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं जो मैंने किया वो आप भी कर लो। क्योंकि आप भी कौन से जन हो? साधना करने वाले जन हो। और जो साधना करने वाले जन नहीं है, उनको तो शीश कहाँ देना है? शीश संसार में देना है, संसार में बनाए रखना है। अभी संसार की खूब संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, दौलत, सब कुछ धन्य और धान्य से भरपूर, शर्मा जी, भरपूर होना अभी तो बाकी है, बाकी है। इसलिए महत्व बुद्धि को कहाँ रखना है? संसार में रखना है। अपनी चेते को कहाँ रखना है? संसार में रखना है। अपनी चतुराई को कहाँ रखना है राजेंद्र जी? संसार में रखना है। तब जाकर काम बनेगा। कौन सा? संसार में आगे बढ़ने का काम बनेगा। और कल क्या बात हुई थी लड्डा जी? बिल्कुल रिवर्स रिलेशन है ना। कबीरा हारा ही भला, जीतन दे संसार। हारा पावे प्रभु को और जीता जम के द्वार। तो मुझे तो अब संसार में सदगुरु सुखराम जी महाराज करे जीतना ही
नहीं है, संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, तीन लोगों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार तो किससे, केवल चौथे लोक से है। कह सुखराम दान दो साई, परम पद बिना लेशु में नहीं। अब जिसको मुझे प्राप्त नहीं करना उसकी चर्चा ही मैं क्यों करूं, उसकी चर्चा करके क्यों टाइम खराब करूं, और क्यों उस वस्तु को प्राप्ति का उपाय करूं। उपाय तो करना दूर, मैं उसकी बात भी क्यों करूं, उसकी तरफ ध्यान भी क्यों दूं। संसार के अंदर तीन लोक में अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार की खोपड़ियां। शर्मा जी, आप तो मिल में थे, कितनी खोपड़ी से आपके पाला पड़ता, बहुत, हाँ देखो इतनी खोपड़ी से पाला पड़ता था। परंतु अब हम लोगों को उनसे कोई सरोकार ही नहीं है, अपन तो एकांत में आनंद में अवस्थित हो गए। और जितना पाला पड़ता था पूरे दिन क्या लगाई रहती थी दिमाग के अंदर, वही वही चलता रहता था। अब मैंने इस दिमाग को कहाँ डाल दिया, ओखली में डाल दिया। साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया। ओखली का उपयोग किया, हमारे भाई ने तो किया होगा, हाँ खूब कूटा होगा, ओखली में खूब कूटा होगा। जो ओखली के अंदर जिसको डाल दिया और कूटना चालू हो तो बचेगा साबुत या बचने वाला नहीं है। तो मैंने भी मेरे शीश को कहाँ डाल दिया, ओखली में डाल दिया। शीश डालने का मतलब मेरी सारी बुद्धि, मैं तो बुद्धि को समाप्त कर दिया। चलो ओखली को छोड़ो, राम के लिए मिक्सर होता ना, मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर में कोई चीज डालो तो फिर साबुत निकलेगी या बिल्कुल क्रश हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। तो ऐसे मैंने मेरी बुद्धि को क्या किया, क्रश कर दिया। मैंने मेरे अभिमान को क्या किया, क्रश कर दिया। अभिमान को तो छोड़ो, स्वाभिमान को भी क्या कर दिया, क्रश कर दिया। अब मुझे किसी बात का विचार होता ही नहीं, वरना मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ ये बात आती, मेरी अवज्ञा कर दी, मेरी निंदा कर दी, तो उसी का विचार अपने फिर दिन भर चलता रहता है। कौन विचार करता है, ये बुद्धि विचार करती है। क्यों, क्योंकि अपना अभिमान आड़े आता है कि मैं जो इतनी पदवी है, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, आगे उसकर उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया। होता नहीं होता, मैं बार बार फोन करूं, तो अपन भी फोन करना फिर छोड़ देते हैं कि एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, आगे से नहीं आ रहा तो अब मत करो। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि उसका क्या करती है, विचार करती है। अब इतना समय विचार कर रही थी, वो तो परमात्मा से, आनंद से वंचित रह गई। या तो तीन लोक में लगी गई और या फिर परमात्मा में चौथे लोक में लगेंगे, दोनों उसमें एक जगह लगेंगे। इसलिए मुझे मेरी बुद्धि का इतना ज्यादा उपयोग करना ही नहीं, क्योंकि बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलते। राम ने बोल दिया, बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलते हैं। बुद्धि से तो संसार प्राप्त होता है, होशियारी से संसार प्राप्त होता है, चतुराई से संसार प्राप्त होता है। जितने ज्यादा होशियार अपन, जितने ज्यादा चतुर है, उतने ही परमात्मा से दूर हो जाएंगे। और जितने ज्यादा भोले हैं, भोले कब है, जिसमें बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गए, भोले हो गए। तो भोला को भीड़ू भगवान। तो अब अपने को संसार का साथ लेना है या भगवान का साथ लेना है। इसलिए मैंने बुद्धि को तो ओखली में डाल दिया, मिक्सर में डाल दिया, ग्राइंडर में डाल दिया, भाई तू तेरे शांत रहे, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपन पहले नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, और है तो भी चल रहा, और संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो भी संसार चलता रहेगा। अपने होने न होने से संसार वालों के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं इतना विचार क्यों कर रहा हूं, इसलिए मैं कौन कर रहा था विचार, ये बुद्धि कर रही थी। ये अभिमान आड़े आ रहा था, ये स्वाभिमान आड़े आ रहा था। वो कहते नहीं, अभिमान तो अजमेरा साहब नहीं आए, वरना बोलते हो भी होगी, स्वाभिमान तो रखना चाहिए। परंतु ये अभिमान और स्वाभिमान भी आत्मा का नहीं, ये किसका है, मन का और शरीर का है। निंदा भी किसकी हो रही है, शरीर की हो रही है। स्तुति भी किसकी हो रही है, शरीर की हो रही है। आत्मा तो अभिमान, स्वाभिमान, बुद्धि और निंदा अर्थ से बिल्कुल ऊपर है, परे है, उपराम है। तो मैंने तो मेरी आत्म दृष्टि को मान लिया, तो मुझे अब संसार में महत्व बुद्धि रखी ही नहीं। जितनी भी संसार की महत्व बुद्धि थी, मैंने उसको किसमें दे दिया,
ओखली में दे दिया। अपने घर में है मिलाना साहब अभी ओखली है? पहले थी, तो अब तो चलो मिक्सर का उपयोग कर लेना आज घर पे जाकर। सबको आज अपने को करना है, मिक्सी का उपयोग करना है और अपनी अपनी बुद्धि को, अहंकार को, स्वाभिमान को, हाँ, चातुर्य को, होशियारी को, क्योंकि हर की का सुखराम के मोसू लखे न जाए, समझा सोड़ा पांडा भोड़ा निचफल खाए। जो भोले होते हैं उनको निचफल मिलता है, उनको निचपद मिलता है, उनको परम पद मिलता है। ज्यादा चतुर लोगों को तो संसार मिलता है, और संसार में आने जाने की रीत बनी भी रहती है। सावन के निकल गया सावन, तो आज हमारे राजेंद्र जी वाली भाभी ने साड़ी हरे कलर की पहनी। सावन के गधे को सब क्या, राजेंद्र जी ने भी बिल्कुल मैचिंग की। तो सावन के गधे को सब जगह क्या नजर आता है? हरा हरा नजर आता है। तो आज तो मनुष्य देह मिली है, आज सारी सुख सुविधाएं संपत्ति है, परंतु ये देह आत्मा छोड़कर चली जाएगी, फिर किस किस के पेट में जाकर पड़ेगी, कैसी व्यवस्था होगी, उसका कोई वार पारी नहीं। कितने दुख देखने हैं पड़ेंगे। तो अभी तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, परंतु ये अच्छा सदा के लिए रहने वाला नहीं है। ये अच्छा बुरा में परिवर्तित होने वाला है। उससे पहले मैंने क्या किया? साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया। जो मुझे परम पद की प्राप्ति में बाधक बन रहा था, उसको मैंने सदा के लिए समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अब ज्यादा विचार करेंगे ही नहीं। विचार किसका? चिंता किसकी? संसार की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की। जो परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद में क्या डालती थी? भांगा डालती थी, व्यवधान डालती थी। तो मैंने सारी ऐसी होशियारी को, चातुर्य को क्या कर दिया? हाँ, त्याग दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि सफलता का मूल्यांकन अपन किससे लगाते हैं? संसार में देखो इतने से सालों में इसने इतनी प्रोग्रेस की, जीरो से हीरो बन गया। कुछ भी नहीं था। कितने गर्व से बोलते हैं, जब मैं गांव से आया था मेरे पास में कुछ भी नहीं था, परंतु देखो इतने 5 सालों में, 10 सालों में कितनी संपत्ति का मालिक बन गया हूँ। इसको सफलता का मूल्यांकन मापदंड अपन मानते हैं, परंतु ये और क्या है? ये महर नहीं है, ये क्या है? कहर है। किसके लिए? परम पद की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए मैंने सारी होशियारी को, सारी बुद्धि को, सारे चातुर्य को, सारे अहंकार को, सारे ये बात, सारे स्वाभिमान को भी जब तक नहीं तजेंगे तब तक भी परम पद मिलने वाला नहीं है। कोई कहते हम तो नहीं तजेंगे स्वाभिमान, तो मत तजो। सदगुरु की क्या पड़ी? ये घोड़े ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लक्ष्य 84 की, कोई रोकने वाला नहीं है। सब चले जाएंगे तो यहाँ तो फिर हरा भरा, हाँ, हरियाली हरियाली भाभी जी नहीं रहेगी। रहेगी फिर नहीं रहेगी, सुना सुनना हो जाएगा। इसलिए जो सदगुरु साधो भाई, साधना करने वाले जनों को ही सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि आप साधना कर रहे हो, भक्ति में लगे भी हो, तो ये काम मेरे कहने से एक और कर लो। अपन कहते हो कितना अच्छा कर रहा है राम, तू पढ़ाई अच्छी कर रहा है, मम्मी कहती पर थोड़ा सा ये मैं कह रही हूँ वो भी कर ले। तो कर लेते तो अच्छा होता है, बुरा अच्छा, राम ने बोल दिया अच्छा होता है। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि आप सत्संग में भी रोज आ रहे हो, घर पे भी साधना कर रहे हो, और तो एक काम मेरा ये और कहने से मेरी बात मानकर और कर लो। क्या करना आपको? साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया। क्योंकि ये बुद्धि जब तक लगती रहेगी, ये किसकी लगेगी? संसार में। क्योंकि परमात्मा बुद्धि से प्राप्त नहीं होगी, परमात्मा किससे होते? भाव से। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहजो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। बुद्धि का और प्रेम का रिलेशन अपोजिट है। संसार के अंदर व्यवसाय करते हैं, हाँ अजमेरा साहब सबसे प्रेम करने लग गए तो फिर क्या बन जाएंगे? व्यवसाय के अंदर खाली हो जाएंगे, सामान उनको ऐसे दे देंगे, तू तो हमारा प्रेमी है, तू तो हमारा जिगरी है, तू तो हमारा यार है। तो उसमें तो क्या लगाएंगे? बुद्धि लगेगी, तब संसार के अंदर आगे बढ़ेंगे। परंतु परमात्मा के यहाँ तो क्या सर्वस्व समर्पण चाहिए। समर्पण कब होगा? प्रेम के बिना समर्पण संभव है ही नहीं। और जब सर्वस्व समर्पण की भावना आ गई परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा अपने को निज घर में, निज पद में स्थान दे देंगे। वो कहते हैं कि अभी तेरी मैं तो बुद्धि कहाँ लगी हुई है, तो थोड़े और जुगों तक तो संसार में ही बना हुआ रहे।
और तेरी महत्व बुद्धि संसार से हट गई है, और तेरी सुरता, तेरा ध्यान, तेरी भावट मेरे चरणों में हो गई है, तो मैं तुझे अपने निज पद में, निज चरणों में स्थान सदा के लिए दे देता हूं। क्योंकि अपन अपने आप को परमात्मा को सौंपते, परंतु आधे अधूरे, थोड़े किसके बने रहते हैं? संसार के। थोड़े किसके बने रहते हैं? परमात्मा के। तो ये काम बनता नहीं। 100% बनना है तो अपनी को, शीश को, अपने अभिमान को, अपनी बुद्धि को, अपने चातुर्य को आज घर पे जाकर कहाँ डालना है? हाँ, ओखली में डालना है, मिक्सर में डाल देना कि अब ये बाधक बने नहीं, ज्यादा सोच विचार करें नहीं। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचार करेंगे तो भी संसार में जितना प्राप्त होगा यहीं छोड़कर जाएंगे, परंतु मुख्य जो मनुष्य देह का लाभ है वो उस लाभ से वंचित हो जाएंगे, रह जाएंगे। इसलिए अपने को ज्यादा होशियारी को, ज्यादा चातुर्य को, ज्यादा विशेषता को, ज्यादा गुमान को, ज्यादा गर्व को, ज्यादा अभिमान को सदा के लिए त्याग देना है। तो साधो भाई में तो शीस उकरड़ी किया, क्योंकि हर की सुखराम के मौसू लके न जाए। समझा सोडा पांडा घोड़ा निचपल खाए, घोड़ा में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई। ज्यादा बुद्धिमान होगा, अपन किसी को कुछ चीज देते तो पहले परख के टेस्ट करेगा थोड़ा सा, और जो विश्वास करेगा तो एक ही बार में पूरा बाइट खा जाएगा। तो समझा दोष सो गुणा, अनसमझा को दोष नहीं। समझदार सिर खून, ज्यादा समझदार बनेंगे तो क्या है? सिर पर खून है, सिर पर दोष है। और एकदम भोलप में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई, तो उस आत्मा को इसी देह के द्वारा परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो काम बनेगा नहीं। सदगुरु जैसे जैसे ज्ञान बता रहे हैं, बिल्कुल विश्वास के साथ में, प्रेम के साथ में उस ज्ञान को धारण कर लो। सदगुरु बताते हैं कि सूरज किधर से उगता है? सूरज उगता सनराइज ईस्ट में होता है, वेस्ट में होता है? ईस्ट में होता है। परंतु सदगुरु ने यदि बोल दिया अपने को ईस्ट में नहीं होता, वेस्ट में होता है, तो भी अपने को क्या करना है? मान लेना। अपनी बुद्धि चातुर्य नहीं लगाना है कि चलो इसमें कोई मेरे समझाने के उद्देश्य से ये उदाहरण दे रहे होंगे, उसमें भी कोई मेरे भले की बात ही छिपी हुई होगी। अपने को बुद्धि ज्यादा लगानी नहीं है। अपने को कैसे परम पद की प्राप्ति है, वो लाज किसको है? वो सदगुरु को है। बार बार नर दे ही नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया ये जीव की। हमारा सतगुरु जी ने लाज विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार से समझते, इसलिए अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बात एक ही बताई परम पद की, पर कितने दृष्टांत दिए। कभी गृहस्थ का दिया, कभी किसान का दिया, कभी व्यापारी का दिया, कभी चोरों जारों का भी दिया। जैसे जीव समझे वैसे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सबकी समझ, सबकी योग्यता ग्रहण करने की रिसीवर क्षमता सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से सदगुरु समझा रहे अपने को। परंतु जो मुख्य बाधक है, ये बुद्धि, ये अहंकार और ये अभिमान, इसको अपने को कहाँ डाल देना है? हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। तो ओखली में डाल देना कि अब उसका अस्तित्व वैसे ही नहीं। क्या बन जावे? चकुम्बर क्या बोलते ना, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, चूरा चूरा हो जाता है। हाँ, फिर अब क्या होता है? वो बोलते हो तुम लड़ते हो तो, दोस्त दोस्त लड़ते हो तो बोलते हो ना तेरा चकुम्बर बना दूंगा, ऐसा बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ हाँ, चकुम्बर है, चकुम्बर बना दूंगा। तो ऐसा बना दूंगा कि वो मतलब कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो ये बुद्धि फिर हावी नहीं होगी, ये अहंकार हावी नहीं होगा। जब तक ये हावी रहेंगे तो अपने को संसार के प्रवृत्ति पसारे में ही रखेंगे। निवृत्ति निवड़े में जैसे जाने लगेंगे वो ये आ जाएंगे आगे। अभी तो तेरे बच्चे तर्क वितर्क कौन करता है? बुद्धि करती है। अभी तो तेरे बच्चे छोटे हैं, इनको तू बड़ा कर ले, बड़ा कर ले, पढ़ा लिखा दे, फिर जिम्मेदारी से मुक्त। तो जिस दिन जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, कुछ बन गया बच्चा, तो अब इसकी क्या कर दे? बस एक बार शादी कर दे। कौन आएगी आगे? बुद्धि आएगी फिर। और फिर शादी हो गई तो पोते पोती को, हाँ, एक बार हो जावे, देख लेवे, खिला लेवे उनको, फिर भक्ति में लगेंगे। तो आगे से आगे ये बुद्धि तो परमात्मा की प्राप्ति में रोकेंगे, इस संसार के अंदर ही लगी हुई रहेगी। तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए ये तो हमेशा रोकेगी। ये बुद्धि रूपी बिल्ली बार बार परम पद की प्राप्ति के लिए जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे रास्ता
काटेगी। तो इस बिल्ली को सदा सदा के लिए मैंने हटा दिया। साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया। अब विचार फिर बुद्धि रही नहीं, अभिमान रहा नहीं, स्वाभिमान रहा नहीं। अब किस बात का विचार करूंगा? करेंगे या फिर विचार? शर्मा जी बैठे हैं, ज्योतिष का आप तो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। इतना नहीं जानते। ज्योतिष के अंदर जैसे कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। हाँ, और जिसमें वो राहु और केतु वो भी होते हैं। तो राहु क्या होता है? राहु का केवल क्या है? केवल सिर है भाई। एक ही राक्षस थे ना वो, तो वो देवता बन गए थे, देवताओं की लाइन में लग गए थे और अमृत का पान उन्होंने धोखे से कर लिया था। और जैसे सूर्य चंद्रमा ने उनको बता दिया भगवान विष्णु को, देखो ये तो राक्षस है और बेरूपे बनकर अपना देवता बनकर अपनी लाइन में आ गए हैं। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही उनको मालूम पड़ा, सुदर्शन चक्र से उनको काट दिया, परंतु वो अमृत का 2-3 बूंद पी लिए थे। तो वो धड़ उनका अलग हो गया, सिर अलग हो गया, पर वो अमर हो गए। इसलिए वो राहु का क्या है? केवल सिर ही है। वो बचा हुआ नीचे का हिस्सा क्या है? वो धड़, वो केतु है। तो बुद्धि कहाँ पर है? राहु के अंदर है। तो राहु बहुत तकलीफ देता है। ये राहु संसार में, राहु का मतलब होता है भौतिकतावाद। जिसके राहु प्रबल होता है वो भौतिकतावादी, उसको अच्छी लगती है संसार में बढ़ना, आगे बढ़ना। रातों रात जो करोड़पति अरबपति कौन बनाता है? राहु बनाता है। जिसका केतु प्रबल होता है वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसके पास में क्या? शीश नहीं है। इसलिए केतु किसका प्रतीक है? आध्यात्म का, मोक्ष का प्रतीक है। और राहु किसका प्रतीक है? भौतिकतावाद का प्रतीक है, छल का प्रतीक है, कपट का प्रतीक है। कपट कौन करेगा? छल कौन करेगा? जिसमें बुद्धि होगी। भोले बेचारे क्या छल कपट करेंगे? तो केतु के कोई बुद्धि नहीं है। तो मैंने मेरे राहु को क्या कर दिया? सदा के लिए साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया भावे नंद। अब उकरड़ी में दे दिया, अब तो कुछ भी हो मैंने कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं क्या बन गया? राहु नहीं रहा, केतु बचा, धड़ बचा। तो फिर क्या बन गया? फकीर, संत। अब फकीर के किसी बात की फिक्र होने वाली नहीं है। तो अब मैं संसार की छोटी छोटी बातों से पहले प्रभावित हो जाता था, क्योंकि सारे सेंस कहाँ है? सारे सेंस कहाँ है? सब यही है, ऊपर ऊपर के हिस्से में ही है। वो सेंस मैंने रखे ही उनको क्या कर दिया? ओखली में डाल दिया। तो अब मैं प्रभावित होता ही नहीं। कोई मुझे गाली भी दे देते तो पहले कौन सुनता था? कान। अब कान सुनने के लिए बच्चे ही नहीं। देखता कौन था? भाई किसी को बोलते थे और आंखें क्या हो जाती थी? कोई गाली देता, कोई गुस्सा कर, आंखें तड़ जाती थी। अब आंखें मैंने डाल दी ओखली के अंदर। अच्छी अच्छी सूंघने की चाहना भी डाल दी ओखली के अंदर। तो सारे 5 विषय के सुख लेने की मैंने इच्छा को क्या कर दिया? साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया। अब मैंने ये सारा काम कर दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? बिल्कुल अपोजिट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरा। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर संसार से प्रभावित हो जाता था कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। 3-4 दिन तक विचार चलते ही रहते थे। कभी कभी तो रात को हाँ, केवल कहने मात्र से, उसने कुछ किया नहीं अपना वो, पर कहने मात्र से उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। मौका आने पर देखो मैं भी हाँ मैं भी बस ये बुद्धि में चक्रव्यूह में उलझे हुए रह जाते हैं। तो ऐसा चक्रव्यूह का काम ही क्यों रखे? तो हमने क्या किया? भावे नंदो बंदो कोई जुग में सब तज निज पद लिया। मैंने सबको छोड़ दिया, जिनको संसार को, जिनको मैं विचार करता था, मैं तो बुद्धि देता था, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय करता था, शुभ और अशुभ उपाय का मैं निर्णय करता था। मैं रोज क्या बन जाता था? जज। जज बनना अपने को नहीं बनना। 3 दिन पहले भी बात हुई, फिर भी अपने किसने नहीं छोड़ा? हाथ खड़े करो। जज बनना छोड़ दिया सबने। अपन किसी का मूल्यांकन करने वाले नहीं है। जज का काम जज करेगा। अपन तो साधक है, साधना करें, बाकी जिसके जैसे होगा वैसा उसको फल कौन देंगे? परमात्मा देंगे। अपन फल देने वाले अपने को उस ओहदे पर परमात्मा ने नियुक्त नहीं किया। तो अपने को किसी का मूल्यांकन भी नहीं करना, अपने को किसी का जज भी
नहीं बनना, और अपने को किसी वकील वकालत भी नहीं करनी है। इसलिए भावे नंदो बंदो कोई जुग में। अब मेरी चाहे तो संसार के अंदर कोई निंदा करो तो भी मैं दुखी होता नहीं, विचार करता नहीं, और मेरी कोई वंदना करो संसार के अंदर तो भी मैं खुशी होता नहीं, खुद से फूले समाता नहीं। अब मेरे इससे बात से कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई लेना देना मेरा है ही नहीं। इन सब से मैं क्या हो गया, उपराम हो गया हूँ, ऊपर हो गया हूँ, क्योंकि मेरी भावट किसमें है, अब तीन लोगों में नहीं। सब तज निज पद लिया, मैंने इन सब को छोड़ दिया। तीन लोक में हो रहा है सो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो कोई खास वाली बात नहीं। कोई निंदा कर रहा है तो किसकी कर रहा है, मेरे शरीर की कर रहा है। कोई प्रशंसा कर रहा है तो किसकी कर रहा है, शरीर की कर रहा है। शरीर कभी रहने वाला है क्या सदा के लिए, ये तो नाश को प्राप्त होने ही वाला, और हर दिन हो रहा है। पल पल आयु घटे तन छीजे मरनो आवे। कोई तो नाश की ही इसकी प्रवृत्ति है, नाश को प्राप्त होना ही होना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो निंदा से और स्तुति से बिल्कुल उपराम अलग है, वो उससे प्रभावित होने वाली नहीं। मैंने तो निज पद को प्राप्त कर लिया, मेरे निज स्वरूप का मैंने बोध कर लिया, सस्वरूप का बोध कर लिया है। मेरी आत्म दृष्टि हो गई, अब शरीर का देह का अध्यास मेरा छूट गया है, तो मुझे देह के लिए कोई कुछ भी बोलो फर्क पड़ने वाला नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश, अनंत गुणों का सागर है, उसमें तो कोई विकार है ही नहीं। विकार किसमें है, शरीर और मन में है, तो मेरी दृष्टि शरीर और मन पर है ही नहीं, तो मैं इससे प्रभावित नहीं होता। भावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तज निज पद लिया। तो अभी अपने कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है, गुस्सा भी आ जाता है, फिर विचार भी चलते हैं, तब तक तो निज पद प्राप्त नहीं होगा। सतगुरुदेव ने बता दिया, अब आपकी इच्छा हो जो करो, खूब विचार करो, खूब बुरा मानो, खूब सोचते रहो, खूब समय आने पे क्या लो, बदला लो, परंतु ऐसे निज पद तो मिलने वाला नहीं। इसलिए सबको छुट्टी दे दो, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन पर। क्या मान लो आत्म दृष्टि से कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना तेसो ही फल होए। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरो ना जाने। संसार के अंदर शुभ उपाय भी है और अशुभ उपाय भी है। तो मैं न तो किसी से प्रभावित होता हूँ, न किसी की निंदा करता हूँ, न किसी की स्तुति करता हूँ, और न मैं मेरी कोई निंदा करते हैं या स्तुति करते हैं मैं उससे प्रभावित होता हूँ। प्रभावित करने के लिए मेरे अहंकार को, मेरे चातुर्य को, मेरे स्वाभिमान को और मेरी बुद्धि को मैंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मैं इससे अलग हो गया हूँ, मेरी सुरता काल लग गई है, आसन मेरा गिगन मंडल में रहूं, जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। भूंडो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विध छाड़ी, शुभ सो अशुभ सकल तज रीता, सूरत साहेब दिस घाड़ी। अब मुझे कोई बुरा कहो चाहे कोई भला कहो, भूंडो भले कहे सो कर लो, जो आपकी मर्जी हो जो कह लो, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं दोनों विध छाड़ी, न तो मैं भले में हूं न बुरे में हूं, क्योंकि जब लग भली बुरी सब व्यासे, क्राम क्रोध अहंकारा, तब लग बुरे परे नहीं पहुंचे, त्रिकुटी तत्व विचारा। तो जब तक मैं बुरे भले में रह जाऊंगा, दूसरों को बुरा भला देखने में और स्वयं को बुरा भला मानने में, तब तक तो मैं निज पद से परम पद से वंचित हो जाऊंगा। आगे की स्थिति मेरी बन नहीं पाएगी। तो मैं तो सबको छोड़ दिया। अब मेरे को गुंडा कहता है, मतलब बुरा कहता है, चाहे भला कहता है, तो भी मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं उनको लेता ही नहीं हूँ। आप बताते थे ना महात्मा बुद्ध की कहानी बताते थे। महात्मा बुद्ध एक गांव के अंदर गए, और वहां पर क्या हुआ, दर्शन करने के लिए आए, और फिर उन्होंने उनको बहुत सारी क्या दी, गालियां दी, क्योंकि हर कोई परिवर्तन को मानना चाहता नहीं है। अद्वैतवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। पहले सब लोगों ने क्या की, उनकी निंदा की, फिर सब बाद में आ सब क्या उनके चरणों में झुके।
तो उन्होंने कुछ अलग चीज बताई, नई चीज को कोई स्वीकार करना चाहता नहीं, उस समय सबको बुरा लगता है। तो अद्वैतवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो उस समय निंदा की सबने, और वो निंदा से प्रभावित हो, खूब भला बुरा कहा उनको। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा चलो हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊं। तो शिष्यों ने कहा यार इतनी निंदा कर दी और आपके कोई प्रभावित ही नहीं हुए, चेहरे पे बिल्कुल सिकन भी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि पहले हम आगे पहले वो पड़ोस वाले गांव से होकर आए थे और उन सब ने हमारी प्रशंसा के अंदर, हमारी तारीफ के अंदर हमारा सम्मान करने के लिए कोई फूल माला लाए थे, कोई मिठाई लेकर आए थे, परंतु हमने उनको स्वीकार नहीं की। तो हमने क्या कहा, अपने वापस तुम्हारे पास में तो जाकर अपने घर पे बांट देना बच्चों को, जो चीज हमने नहीं ली उनके पास रह गई, उन्होंने अपने परिवार वालों को बांट दी। इसी प्रकार इस गांव के अंदर सब जो निंदा गाली सब लेकर आए थे, परंतु हमने स्वीकार नहीं की, तो वो उनके वापस परिवार वालों में बटे जाएगी। तो हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए भूंडो बलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विध छाड़ी, शुभ सो अशुभ सकल तजरीता, सूरत साहेब दिस गाड़ी। मैंने दोनों ही रीतों को छोड़ दिया, न तो मैं शुभ में हूँ न अशुभ में हूँ। क्योंकि अभी बात की शुभ अशुभ उपाय संसार में तो अनेक प्रकार के उपाय है, कोई शुभ कर रहा कोई अशुभ कर रहा। न तो मैं शुभ करने वाले की ज्यादा प्रशंसा करता हूँ और न कोई निंदा करने वाले की मैं, मतलब जो अशुभ करने वाले की मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि जैसे जिस जामे जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए मुंद्रा साहब, लेन कहाँ सो जाए। मंडी में क्या मिलती है, बुद्धि या मिर्ची मिलती है, बुद्धि मिलती तो जामे जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहाँ सो जाए। सब में जितना योग्यता है, जितना सामर्थ्य, जितना ज्ञान है, सब वैसा ही बात करेगा। अपन सबको सुधारने का ठेका लिया कि अपन ने सबका ठेका अपन ने नहीं लिया। अपने को तो अपना ध्यान रखना कि अपने को उनसे प्रभावित नहीं होना है। मैं तो हो गया पूरा नहीं। इसलिए मैंने तो सूरत को कहाँ लगा दिया, साहेब की दिशा में लगा दिया। साहेब पे मेरी सुरता लगी हुई, संसार में मेरी सुरता लगी हुई नहीं है। क्योंकि संसार में लगूंगा तो फिर तीन लोक से भैया उदासी, वेजन अमर लोक का वासी। उदासीन हो जाऊंगा, मतलब उदासीन का मतलब तटस्थ, कोई भी बात से प्रभावित होने वाला नहीं। वो होता ना आजकल वोट देने में सिस्टम डाल दिया, आपको इस बीजेपी को देना कांग्रेस देना दोनों पसंद नहीं हो तो क्या होता वो नोटा। उदासीन हो गए, तटस्थ हो गए कि भाई हम किसी के फेवर में नहीं, न शुभ के फेवर में है न अशुभ के फेवर में। हम तो हमारे परम पद की प्राप्ति चाहिए हमको। तीन लोगों के अंदर कितने ही परिवर्तन आ जावे, कितने ही शुभ अशुभ उपाय संसार वाले कर रहे हो, मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे निज घर की व्यवस्था में मुझे अपने को श्वास और पूंजी को लगाना है, एक पल भी मुझे दूसरी तरफ लगाना नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम